हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। आज हम बात करते हैं उसमें आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, तो लिखो आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलो एल्केन। आईयूपीएसी नेम ऑफ क्या? हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम है और इसका कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड इसका क्या है? कॉमन नेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपली आरएक्स। आरएक्स को हम हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं या तो एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आर का मतलब क्या तुमको मालूम है कि आर जो होता है आरएक्स में, आर होता है एल्काइल ग्रुप। आर होता है एल्काइल ग्रुप जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, अगर n का वैल्यू हमने 1 पुट किया तो क्या बताओ? CH3 आएगा। अगर n का वैल्यू 2 पुट किया तो क्या आएगा? C2H5 आएगा। ये सब तरह क्या एल्काइल ग्रुप है। और X का मतलब तो हैलोजन ग्रुप। कौन कौन? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या रे? आइडो, है ना। तो एल्काइल हैलाइड का दो नाम है, एक हेलो एल्केन नाम है, हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम है। इसी का कॉमन नेम है क्या? एल्काइल हैलाइड नाम है। एल्काइल हैलाइड इसका कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन है ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। आज तुमको बताते हैं आईयूपीएसी नेम। चलो अब बताते हैं आईयूपीएसी का कुछ रूल है। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है बताएंगे अभी हम। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग प्रीफिक्स का नाम, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वो मेन कार्बन का नाम, जिसको काउंट किए हैं हम। मेन कार्बन चेन जिसको हम लोग काउंट किए हैं। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं आप हम लोग डबल बॉन्ड का नाम या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। वही एल्डिहाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ईथर का नाम, है ना। ये रूल याद रखना, काम देगा। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होता है याद रखना। कोई कार्बन चेन के ऊपर अगर हेलोजन ग्रुप लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसी को प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, और कोई कार्बन चेन में अगर लगा रहे नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग क्या? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मतलब प्रीफिक्स बोलते हैं। कार्बन चेन में अगर लगा रहे आर ग्रुप, आर का मतलब क्या? एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन, ये कार्बन को मेन चेन वहाँ लगा रहे कोई कार्बन, आर का मतलब क्या? कार्बन ही होता है ना। इसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप फार्मूला क्या? CnH2n+1, 1 पुट करेंगे CH3, 2 पुट करेंगे C2H5। ये सब को बोलते हैं प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और कार्बन चेन में अगर तरह लगा रहा OCH3 तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। तो याद रखना बेटा, ये सब तरह क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, प्रीफिक्स से, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो लिख लो। एक्स के बाद तुमको मालूम है क्या होगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, कुछ भी होगा। चलो इसको लिख लो, काम देगा। कार्बन के 4 बॉन्ड कर लो तुम लोग अपने से। चलो अब बात करते हैं, जैसे मान लो ऐसे कोई कंपाउंड दे देगा, बोले इसका आईयूपीएसी नेम बताइए। यहाँ Cl लगा दिया है, यहाँ CH3। तो रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद जैसे कार्बन की संख्या कम होता है वहाँ से काउंट करते हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन जाते हैं। देखो तो मिथाइल भी एक तरह की सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये लगने के बाद भी एक कार्बन, और क्लोरीन भी एक तरह क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मतलब प्रीफिक्स से वो लगने के बाद भी एक कार्बन है। किसे से काउंट करेंगे?
उसमें अल्फ़ाबेट देखेंगे, मिथाइल M से आता है, क्लोरीन C से आता है। C के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे, कितना होगा 1 कार्बन 2 3 4 5। सबसे पहले किसका नाम ले लेते हैं, देखो तो प्रीफिक्स का नाम मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, तो मिथाइल भी तेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, क्लोरीन भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, C पहले आता है। तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 क्लोरो, अब मिथाइल कहाँ 4 पर, तो क्या लिखेंगे बताओ 4 मिथाइल और कितना कार्बन है 5, तो 5 को क्या बोले बताओ पेंटेन। अब सबका 4 वन कर दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो तो इस लाइन का मतलब H होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और H को क्या लगा दिया CH3, तो H को हटा के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखो या फंक्शनल ग्रुप लिखो, सबको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बताओ CH3, फिर क्या देखो तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या देखो तो CH2 है, CH2 लिखो, फिर क्या देखो तो CH और Cl है, तो H का क्या लगा है Cl, तो उसको कहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या हो गया CH Cl, और यहाँ क्या बताओ आपका CH3 लिख लो। और बताते हैं, चलो अगर मान लो तुमको ऐसे लिख देगा, मान लो यहाँ इस तरह से है, यहाँ Cl है और यहाँ पर क्या है Br है, तो रूल क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद या फंक्शनल ग्रुप लगने के बाद कार्बन की संख्या कम होता है वहाँ से काउंट करते, तभी तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करेंगे, यहाँ तेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और मेन कार्बन डबल बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है वहाँ से काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, तो भाई ब्रोमीन लगने के बाद भी एक कार्बन, क्लोरीन लगने के बाद भी एक कार्बन, तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, ब्रोमीन पहले आता है ना। क्या से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और नाम भी किसका लिखेंगे प्रीफिक्स का नाम पहले, तो क्लोरीन भी प्रीफिक्स से और ब्रोमीन भी प्रीफिक्स से, तो कौन पहले आता है अल्फ़ाबेट B आता है। क्या लिखोगे बताओ आपका 2 ब्रोमो कितना में, अब उसके बाद क्या है 4 पर क्लोरीन, क्या लिखेंगे बताओ 4 क्लोरो, कितना कार्बन 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंट। अब सिंगल सिंगल वन क्या लगा देंगे एन, सबको 4 वन कर लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। तुम कैसे लिखे बता दो बाबू इसको, CH3 सिंगल वन क्या CH, और क्या ब्रैकेट में क्या लिखेंगे Br लिखेंगे, फिर सिंगल वन क्या होता है बाबू, क्या होगा CH2 होगा, है ना। फिर बताइए यहाँ पर क्या देखो तो CH ब्रैकेट में Cl होगा, फिर सिंगल वन क्या होगा रे बाबू CH3 होगा, है ना, लिख लो। चलो अगर मान लो तुमको इस तरह का बोले, इस तरह C C C C, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर Br है, कहाँ से काउंट करेंगे, तो रूल है अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा रहे हैं और डबल बॉन्ड भी लगा रहे, उस समय देखना डबल बॉन्ड के बाद इधर कार्बन की संख्या कम है वहाँ से काउंट करेंगे। फिर से समझो, प्रीफिक्स भी लगा रहे मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा रहे और डबल बॉन्ड भी लगा रहे, उस समय डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होगा वहाँ से काउंट करें, ठीक है। देखो तो डबल बॉन्ड लगने के बाद एक कार्बन, प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन, किधर से काउंट करेंगे डबल बॉन्ड, उस समय प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड का, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद पहले किसका नाम लिखते हैं प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन है ब्रोमीन, किस कार्बन पर 4 पर है, तो क्या बोले मतलब बाबू 4 ब्रोमो, उसको किसका नाम लेते हैं मेन कार्बन कौन है जिसे काउंट किए 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं पेंट। डबल बॉन्ड किस कार्बन, उसका किसका नाम लेते हैं डबल बॉन्ड का नाम, डबल किस कार्बन देखो 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 इन लिखेंगे, डबल बॉन्ड में क्या लगता है ई यानी, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है वाई यानी ना। अब 4 वन कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। तो क्या होगा बता दो बाबू इस तरह से CH3 CH क्या होगा Br, फिर यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड, फिर क्या बताओ CH, डबल बॉन्ड क्या है CH, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा रे CH3 हो जाएगा, है ना, लिख लो। चलो अब कुछ NCERT क्वेश्चन देते तुमको, इसे लिखा हुआ इस तरह से,
राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान देना। यहाँ पर आपका BR है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, और इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ देखो तो यहाँ CH3 है, यहाँ H है, इसका नाम लिखने बोला है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन देखेंगे, और देखो तो एक कार्बन के बाद क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, और ये डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड के बाद भी एक कार्बन है। तो हमने क्या बोला कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद सेम कार्बन हो और डबल बॉन्ड लगने के बाद भी सेम कार्बन हो, तो उस समय डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, वहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि उस समय प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे, है ना। डबल बॉन्ड लगने के बाद भी सेम कार्बन हो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी सेम कार्बन हो, उस समय डबल बॉन्ड की ओर काउंट करेंगे, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और क्या 5, ये तेरा मेन कार्बन हो गया। कहीं ब्रांच निकला है देखो तो, हाँ 4 पर क्या ब्रोमीन, ये प्रीफिक्स है, पहले हम प्रीफिक्स की ही नाम लिखते हैं, उसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ, 4 ब्रोमो लिखेंगे। अब कितना मेन कार्बन देखो तो 5 है, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। उसके बाद किसका नाम लिखते हैं, डबल बॉन्ड का नाम। किस कार्बन देखो 2 पर है, क्या बोलेंगे, 2 इन बोलेंगे, लिख लो। याद रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरह प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन सब तरह क्या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है ना, लिख लो। चलो और बताते हैं, इस तरह से तुम लोग बनाना अपने से। देखो मान ले ये है इस तरह से, यहाँ लिखा हुआ वो BR, यहाँ लिखा हुआ H, यहाँ CH3 है, फिर यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये सब में तरह क्या बताओ H है। देखो तो कहाँ से काउंट करेंगे, देखो तो डबल बॉन्ड इसी कार्बन में है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक कार्बन के बाद है, तो कहाँ से काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड से, और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स कहाँ पर है, ये 2 पर है B और 3 पर, 2 पर मिथाइल है, 3 पर ब्रोमीन है, तो अल्फाबेट कौन पहले तो B आता है ना। तो क्या लिखेंगे बताओ, 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, उसके बाद मेन कार्बन कितना देखो तो 4 है, 1 2 3 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। डबल किस कार्बन 1 पर, तो क्या बोलेंगे 1 इन बोलेंगे। तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन हो जाएगा, है ना। एक और देते हैं, मान लो इस तरह से, ध्यान देना, यहाँ पर BR है, यहाँ पर बाबू H है, और यहाँ पर CH3 है, फिर डबल बॉन्ड है आपका CH3 है, और यहाँ पर क्या देखो तो CH3 है, H है। देखो तो बाबू डबल बॉन्ड लगने के बाद एक कार्बन, और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद भी एक कार्बन, किधर से काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड लगने के बाद सेम कार्बन हो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद सेम कार्बन है, तो प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड की ओर से काउंट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे ना। देखो तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन यही है, 1 2 3 4 5 काउंट कर लिए। अब सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स का नाम, किस कार्बन देखो 3 पर भी है और 4 पर, 4 पर ब्रोमीन, 3 पर मिथाइल है, तो अल्फाबेट B पहले आता है। बाबू क्या लिखेंगे बता तो बेटा, 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे बताओ बेटा, बोलो 3 मिथाइल। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना काउंट किए 5, तो 5 को क्या बोलते हैं बताओ, पेंट बोलते हैं। और किस का डबल बॉन्ड लगा 2 पर, क्या लिखेंगे पेंट, 2 इन लिखेंगे, है ना, लिख लो। चलो और बताते हैं तुम लोग को, और बताते हैं, चलो इसे मान ले इस तरह लगा, देखो तो बाबू यहाँ पर लगा BR, यहाँ पर 2 H है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ आपका क्या है रे, यहाँ आपका CH3 है। फिर बाबू इस तरह देखो बेटा, यहाँ पर क्या बता, यहाँ CH3 है, यहाँ H है। कहाँ से काउंट करेंगे देखो तो,
डबल बॉन्ड लगने के बाद बेटा एक कार्बन है, डबल बॉन्ड लगने के बाद भी एक कार्बन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहीं लगा है, तो उस समय कहाँ से काउंट करेंगे? देखो रूल है, देखो इस तरह से मान ले इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है Br और डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है और प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उसी कार्बन पर लगा हुआ है, तो उस समय हम प्रीफिक्स से काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे? प्रीफिक्स मतलब Br से काउंट करेंगे। तो ये 1 लोगेस कार्बन 2 3 4 काउंट कर लिए। आप पहले देखेंगे ब्रांच का नाम, प्रीफिक्स का नाम देखेंगे कहाँ है, 2 पर मिथाइल 1 पर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन 20 आता है, तो क्या लिखेंगे मतलब नाम इसका बेटा? 1 ब्रोमो, 2 पर मिथाइल है और कितना कार्बन देखो तो लॉन्गेस्ट 4 है, 4 क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। डबल किस कार्बन पर है? 1 2 3 4 2 पर, तो ब्यूट क्या बोलेंगे बताओ? 2 इन बोलेंगे, लिख लो। चलो और बताते हैं, एक लास्ट बता रहे हैं, देखो तो इस तरह से है, यहाँ पर Br है, यहाँ H है, यहाँ पर भी H है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ क्या है बता? CH3 है और ये सब में आपका H है, ये H है। देखो डबल बॉन्ड उसी कार्बन लगा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी उसी कार्बन लगा हुआ है, मतलब इस तरह से ध्यान देना, यहाँ Br लगा हुआ है और यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के बाद भी एक भी कार्बन नहीं है और प्रीफिक्स लगने के बाद भी एक कार्बन नहीं है, उस समय किधर काउंट करेंगे? डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे, मतलब यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन जाएंगे 1 2 3 चले गए। अब सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, 3 पर ब्रोमीन है, 2 पर मिथाइल, अल्फ़ाबेट मिथाइल ब्रोमीन पहले आता है, तो क्या लिखें बताओ? 3 ब्रोमो, फिर क्या होगा? 2 मिथाइल। अब कितना कार्बन देखो तो 1 2 3 क्या बोलते बता? प्रोप बोलते हैं। अब डबल किस कार्बन पर? 1 पर, तो क्या बोलेंगे? 1 इन बोलेंगे, लिख लो। चलो अब कुछ बता देते हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, लिखा हुआ है नंबर 1 में 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। पहले हम देखेंगे लास्ट कार्बन, कितना कार्बन है? 5, 5 लिखो, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 कर दिया। अब क्या बोला? 2 पर क्लोरीन, 2 पर Cl लगा दो और 3 पर क्या बोला? मिथाइल, तो मिथाइल लगा दो और सबका 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। दूसरा बोला है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, बोला है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लो कब लगाते? जब कार्बन क्लोज में रहे, जैसे मान ले इसका नाम क्या होगा? कितना कार्बन का क्लोज है? 3 कार्बन का, पहले क्या बोलेंगे? साइक्लो, साइक्लो में एक तरह क्या प्रीफिक्स है, साइक्लो कितना कार्बन? 3, क्या बोलेंगे? प्रोपेन। मान लें यहाँ कितना कार्बन का चेन देखो तो क्लोज चेन 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे रे बाबू? साइक्लो कितना का? 4 का, तो क्या बोलेंगे? साइक्लो ब्यूटेन। जब रिंग में होता है सबसे पहले प्रीफिक्स क्या लगा? साइक्लो लगाते हैं। क्या है? साइक्लो हेक्सेन है, मतलब 6 कार्बन लगाओ। अब क्या बोला? 1 पर क्लोरीन, तो यहाँ पर 1 पर लगा दो क्लोरीन और 4 पर इथाइल, तो 1 2 3 4 पर इथाइल हो जाएगा C2H5, हो गया, लिखो। चलो और बताते हैं, फिर बोला है 4 टट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, देखो बोला बाबू 4 टट ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन,
3 आइडो हेप्टेन। पहले लास्ट कार्बन देखे कितना कार्बन, हेप्टेन, मतलब 7 कार्बन, 7 को बनाओ, हेप्टेन सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 3 पर आइडो है, मान लो 3 पर लगा दिए आइडो, आई लगा दिए। 4 टट ब्यूटाइल, मतलब 4 पर क्या, टट ब्यूटाइल। टट ब्यूटाइल किसको बोलते हैं मालूम है, कि एक कार्बन जो है 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, इस तरह से यहाँ भी कार्बन हो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड, देखो तो 1 2 3 कार्बन से बॉन्डेड हो, और यहाँ पर इस कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप से लग जाए या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाए या कोई चेन से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं टट। उसको क्या बोलेंगे, टट। उसका कितना कार्बन, सब कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, 4 है तो क्या बोलेंगे, टट ब्यूटाइल बोलेंगे। माने एक कार्बन जो है 3 कार्बन से बॉन्डेड हो और कार्बन आगे चलता ना रहे, ये किसी जुड़ जाए इस तरह से, तो इसको बोलते हैं टट। इस कार्बन गुच्छा को बोलते हैं हम लोग टट। और कितना कार्बन, 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे, टट ब्यूटाइल बोलेंगे। तो यहाँ लगा दो 4 पर, यही 4 कार्बन हुआ, तो इस तरह से लाइन लिखो, यहाँ एक कार्बन और एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड कर दो, तो इस कार्बन गुच्छा क्या बोलेंगे, टट ब्यूटाइल। सब कुछ आप कर लेना, 1 2 3 4, सब में H होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, हो गया स्ट्रक्चर, लिख लो। यहाँ सब आप कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब सब में, इसका मतलब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस सी में क्या को CH3 3 को, क्या लिखो बताओ, CH3 का होल थ्राइस और सी और इसे किसी जुड़ जाएगा, इसे बोलते हैं टट ब्यूटाइल बोलते हैं, लिख लो। चलो चलो अब फिर दूसरा क्या बोला है बाबू, देखते हैं। बोला है 1 4 ब्रोमो 1 4 डाइब्रोमो 1 4 डाइब्रोमो ब्यूटूइन। ब्यूटूइन, तो पहले इसका लास्ट कार्बन देखेंगे, ब्यूट मतलब 2 कार्बन, सॉरी 4 कार्बन, ब्यूट 1 2 3 4, और 2 पर डबल बॉन्ड, मान ली डबल बॉन्ड 2 पर दिखा दिए, और 1 4 डाइब्रोमो, 1 और 4 पर ब्रोमीन है ना, मान ली फर्स्ट कार्बन हुआ, 1 पर ब्रोमो है और कहाँ पर, 4 पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर ब्रोमीन है। अब सब 4 बॉन्ड कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। फिर क्या बोला देखते हैं, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बोला बाबू 1 ब्रोमो, क्या बोला बताओ, 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। क्या बोला रे, 2 मिथाइल बेंजीन बोला है। 1 ब्रोमो 4 सेक, है ना, 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। पहले किसको देखेंगे, बेंजीन देखेंगे, तो बेंजीन लिखो इस तरह से, ये आपका बेंजीन हुआ। 1 पर ब्रोमो है तो 1 पर क्या होगा, आपका ब्रोमीन होगा, ठीक है। 2 पर मिथाइल लगा देंगे। और क्या बोला है, 4 पर सेक, सेक किसे बोलते मालूम है, और ब्यूटाइल, मान ले ये कार्बन का चेन, इस तरह से सेकेंड कार्बन पर मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा रहे, मान ले या कुछ लग गया इससे या किसी से जुड़ गया, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सेक बोलते हैं। मान ले कोई इस दरमियान कार्बन है, ध्यान देना, इस तरह से कोई कार्बन चेन है, सेकेंड कार्बन मान ले इस तरह से इससे ही जुड़ गया ये वाला, तो इस तरह क्या कहलाएगा, सेक कहलाएगा, क्योंकि सेकेंड कार्बन से कनेक्ट है ना। मान ले इस तरह से लग गया, यहाँ लग गया, इसका कॉमन नेम क्या होगा, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल को छोड़ के कुछ भी लगा तो सेक बोलेंगे। तो क्या इसको बोलेंगे बताओ, सेक बोलेंगे। कॉमन नेम क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, कितना कार्बन, 1 2 3 4, क्योंकि आइसोटट इससे कहाँ लगाते हैं, कॉमन नेम में, तो क्या बोलेंगे सेक। एल्काइल हैलाइड कितना कार्बन, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे सेक। ब्यूटाइल क्या बोलेंगे रे, क्लोराइड बोलेंगे। कोई दिक्कत, लिख लो। लेकिन आइसो कब बोलते मालूम है, आइसो बोलते हैं जब सेकेंड कार्बन पर इस तरह से पहले CH3 हो
और सेकेंड कार्बन मिथाइल लगा रहे और कार्बन चेन चलता रहे, तब उसको आइसो बोलेंगे। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल हो तो आइसो, सेकेंड कार्बन मिथाइल कुछ हो, कुछ हो तो कुछ भी हो, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल हो तो आइसो, और मिथाइल के छोड़ के कुछ भी हो तो सेक बोलेंगे, है ना। जैसे मान ले इसका नाम पूछेगा कॉमन नेम बताइए, तो बाबू सेकेंड कार्बन क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो क्या बोलेंगे आइसो। कॉमन नेम क्या होता है एल्काइल हैलाइड, तो उस कॉमन नेम में सभी कार्बन काउंट होता है, तो 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे आइसो पेंटाइल, क्या बोलेंगे बाबू ब्रोमाइड बोलेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ देख लो क्या बोला है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो 1 पर ब्रोमो या लिखा हुआ इसका नाम लिखने बोला है 1 ब्रोमो, फिर बोला है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो पहले बेंजीन बना लिए, 1 पर ब्रोमो लगा, 2 पर मिथाइल, 4 पर आ गया, 4 कौन कार्बन देखो तो 1 2 3 4, तो 4 पर क्या है 4 सेक मतलब ब्यूटाइल में 4 कार्बन, तो 1 2 3 4, और इससे इसको कनेक्ट कर देंगे तो इतने सेक कहाँ लगा रहे, सेकेंड कार्बन मिथाइल के छोटे कुछ भी सेक कहते हैं। और कितना कार्बन 1 2 3 4, तो 4 सेक ब्यूटाइल नहीं हो गया, लिख लो। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। आराम से धीरे धीरे बताएंगे, तुम लोग को संडे को बता दें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर एक दिन बताएं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहाँ से क्वेश्चन पक्का देगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।